अपने मन में संपन्नता, समृद्धि, सब प्रकार की अच्छी चीजों को चित्र बनाओ। तुम्हारे लिए ये सब चीजें प्रस्तुत करने की सृष्टा की, अर्थात सृष्टिकर्ता की, अर्थात ईश्वर की सुनिश्चित योजना है। धर्म ग्रंथों को पढ़ो, उनमें ईश्वर की आज्ञावली लिखता है कि तुम गरीबी से अभागी या दुखी नहीं। इस बात का दावा करो, क्योंकि परम सत्य तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि तुम सौभाग्यशाली हो, ऊर्जा से युक्त हो, संपन्न हो, महान शक्तिशाली हो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसे विचार आते ही तुम सफल हो जाओ। जड़ प्रकृति की भला का मजाल कि वो मानव को रोक सके, उस मानव को जिसे ईश्वर ने अपने प्राकृतिक रूप से बनाया है। बार बार मनन करो, यह विश्वास रखो कि जिस सृष्टा ने, जिस सृष्टिकर्ता ने, जिस ईश्वर ने तुम्हारे मन में कुछ करने की, कुछ बनने की भावना रखी है, उसने इस महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने की योग्यता दी है। अपनी इस योग्यता का लाभ उठाओ। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। एक तक अपने मन में झांको, देखो कि वहां पर क्या है। क्या ईश्वर ने तुम्हें अटूट शक्ति प्रदान नहीं की? यदि हाँ तो एक खामोशी करो, उठो, उठकर बैठो, बैठकर खड़े हो जाओ, खड़े होकर आगे बढ़ो, आगे बढ़कर दौड़ लगाओ, तब सब कुछ मिल जाएगा। ईश्वर ने रास्ता बना रखा है, उठकर रास्ते पर न चलो तो इसमें दोष किसका है? अवश्य हम दोष है। संसार में कर्महीनों के लिए नहीं, संसार में सब कुछ है मगर कर्महीनों के लिए कुछ भी नहीं। हम कर्महीन बनकर हम अपनी प्रगति को अवरुद्ध कर लेते हैं, हम अपने जीवन को काटते जाते हैं, हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। ऐसा व्यवहार हमारी शक्तियों को मंद करता है, इनसे वांछित परिणाम प्राप्त करने वाली शक्तियों पर रास होता है। भय और दुख व्यक्ति के कार्य सामर्थ्य को चूस लेते हैं। फिक्र, चिंता से मनुष्य का प्रभाव कम हो जाता है और सफलता प्राप्ति के लिए जो रचनात्मक योग्यता है उसके लिए मनुष्य में साहस नहीं रहता। फ्रेंड्स, प्रत्येक कार्य को रचनात्मक रूप से देखना, उसके उज्जवल पक्ष की ओर देखना, उसकी ओर आशा भरी नजरों से देखना, सफलता का भरोसा करना, मन को बार बार सफलता का विश्वास दिलाते रहना, संदेह और संशय के भाव को लगातार दूर करते रहना, यह सब क्रियाएं ऐसी है जिनसे सर्वोत्तम परिणाम अवश्य सामने आएगा। ऐसा पक्का यकीन करना है कि सच्चाई और अच्छे काम की अवश्य विजय होगी। इस प्रकार का दृढ़ विश्वास रखना अच्छे कर्ता की निशानी है। ऐसे कर्ता की तो अवश्य विजय होगी। फ्रेंड्स, संतुलन, स्वास्थ्य और सफलता ही वास्तविकता है। असंतुलन, रोग एवं असफलता इन्हीं के अभाव की स्थिति के नाम है। आशावाद के बल पर ही आप संतुलन, स्वास्थ्य तथा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आशावाद ही भविष्य निर्माता है। आशावाद की स्थिति मानसिक सूर्योदय है। सूर्योदय जिस प्रकार वनस्पतियों के विकास के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार आशावाद हर प्रकार के निर्माण कार्य की प्रगति के लिए आवश्यक है, जिससे जीवन का निर्माण और सौंदर्य का विकास होता है। आशावाद से तमाम मानसिक योग्यताओं का विकास होता है, ठीक उसी तरह जैसे सूर्योदय के पश्चात पेड़ पौधों का विकास होता है। निराशावाद नकारात्मक है, निराशावाद ऋणात्मक है, निराशावाद घोर नरक है। या मनुष्य की समस्त शक्तियां, सारी योग्यताएं भंग हो जाती है और विकास रुक जाता है। जिन्हें चौर निराशा ही निराशा दिखाई देती है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, उनका तो भविष्य ही अंधकार में। फ्रेंड्स, एक बात की आप अपने मन में गांठ बांध लें कि परिस्थितिवश या किसी कारण आप कितने निर्धन क्यों न हो, आप भविष्य में धनाढ्य बनने की आशा कर सकते हैं। यदि आपका दृढ़ विश्वास है कि आप अपनी गिरी पड़ी दीनहीन अवस्था को दूर कर विपुल धन संपत्ति के स्वामी बनेंगे, तो आप अपने विचारों की दरिद्रता को त्याग कीजिए। आप अपने मन में उन विचारों को धारण कीजिए जिनमें सौंदर्य है, प्रसन्नता है, हर्ष है, आनंद है। यदि आपकी महत्वाकांक्षा सर्वदा उज्जवल है और उसकी रूपरेखा आपके मन में बिल्कुल साफ है, तो आप अपने लक्ष्य पर अपनी दृष्टि जमा दीजिए और अपनी संपूर्ण योग्यता को उसी की प्राप्ति की लगा दीजिए। तब आपकी उपलब्धि अवश्य महत्वपूर्ण है। मन में दृढ़ विश्वास रखें कि एक दिन हम अपने मन में सोचा हुआ काम अवश्य पूरा कर लेंगे। भले आज इस समय उस
उसके लिए कोई उपाय नहीं मिला है, कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, मगर इस विश्वास को निरंतर अपने मन में पुष्ट करते रहने से एक दिन ऐसा अवश्य रहेगा जब उसके लिए उपाय स्वयं मिल जाएंगे और मार्ग भी अपने आप खुल जाएगा। मन की प्रवृत्ति को निरंतर रचनात्मक कार्यों में लगाए रहने से, अपने उद्देश्य को निरंतर अपने मन में पुष्ट करते रहने से सिद्धि का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। कहीं न कहीं, कभी न कभी लक्ष्य सिद्धि का मार्ग सूझ जाता है। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति अपने पर भरोसा रखता है, जो निरंतर अपने उद्देश्य के बारे में सोचता रहता है, जो निरंतर अपने लक्ष्य पर दृष्टि एकाग्र किए रहता है, जो पौरुष का विश्वास का डट कर परिश्रम तथा संघर्ष करता है, वह सफल न हो सके यह संभव है, उसकी सफलता पूर्ण रूप से निश्चित होती है। फ्रेंड्स, अपने मन को ऊंचा होता है, अपने चित्तवृत्ति को उच्चता की होनी चाहिए, तब सफलता आपके चरण चुमते रहेगी। आप यह विश्वास अपने मन में जगा लो। जब तक ये विश्वास है, आप आश्वस्त रहे और एक दिन सफलता मिल जाएगी। हाँ, यह आवश्यक है कि आपको इतना विश्वास हो कि आप में योग्यता है। आप पूर्ण रूप से अपनी योग्यता पर विश्वास करें। यद्यपि आपके पास उस पर विश्वास न करने के वास्तविक कारण होते हैं। किसी व्यक्ति में योग्यता भले ही साधारण हो, पर उसके साथ आक्रामक आत्मविश्वास हो तो संसार में विशिष्ट बन जाता है और ज्यादा कार्य कर पाता है। इसके विपरीत दूसरे व्यक्ति को लीजिए जिनमें योग्यता तो अत्यंत असाधारण है, पर स्वभाव से डरपोक और दप्पो है। ऐसा व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। एक ऐसा अध्यापक जिसका ज्ञान सामान्य है परंतु आत्मविश्वास के गुण से युक्त है, वह उस अध्यापक से 10 गुना अधिक सफल होता है जो महान विद्वान तो है पर अपना ज्ञान दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता या प्रदर्शित नहीं कर सकता कि किस विषय पर उसका पूर्ण अधिकार। आदर्श की दृष्टि से न्याय है और अत्यंत अन्याय संगति प्रतीत होता। पर फ्रेंड्स, दुनिया में होता ही इस पर एक ही इलाज है, जो व्यक्ति वास्तव में योग्य हो वो अपने भीतर ऐसा आत्मविश्वास पैदा करे कि दूसरे लोगों को भी प्रभावित कर सके। फ्रेंड्स, प्रत्येक प्रकार का कार्य और व्यापार दूसरों के हम पर किए गए इस विश्वास पर निर्भर होता है कि हम योजनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, ऊंचे दर्जे की वस्तु को उत्पादन कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रख सकते हैं तथा हजारों कामों में से कोई भी काम कर सकते हैं। जीवन बहुत छोटा है और संसार बहुत व्यस्त है। यहाँ पर किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कोई इस बात की सूक्ष्म पड़ताल करे कि अमुक आदमी इस काम को कर सकता है या नहीं, जिसका कि वह दावा करता है। अधिकांशतः यही होता है कि व्यक्ति अपने विषय में जो चित्र प्रस्तुत करता है उसे मान लिया जाता है यदि वह भविष्य में इस विश्वास को पूर्ति न करे। जब कोई आदमी काला कोट टाई आदि लगा ले तो दुनिया मान लेगी कि वो वकील है और उस पेशे के उपयुक्त है, जब तक वो स्वयं उसे अन्यथा सिद्ध न करे। किसी डॉक्टर को अपने प्रत्येक रोगी के सामने यह सिद्ध नहीं करना पड़ता है कि वो डॉक्टर है, उसका व्यवहार, उसकी बातें स्वयं इस बात को मनवा लिया जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक विश्वासी व्यक्ति का व्यवहार बतला देता है कि वह कितना काबिल है। यदि आप भी अपना व्यवहार ऐसा बना लें तो आप अवश्य सफल होंगे। फ्रेंड्स,